आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। अब खबर होगी आपके पास। नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय कुमार से शहर के हालात के बारे में बातचीत की गई। आइए देखते हैं पूरी जानकारी सेवा युग न्यूज पर। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। देखिए, शहर की चारों ओर जो सड़कें हैं वो खुदी पड़ी है और निर्माण इतनी देरी में किया। अब कोई एक सड़क का मुझे बताएंगे जो खुदी पड़ी है, जिस पर निर्माण कार्य नहीं चल रहा है या रुका हुआ है? जब सड़क बनेगी तो खुदेगी भी और वो बनेगी भी। एक शहर के अंदर की सड़क है जो सीएम ग्रिड की सड़क है, जिसमें सीवर लाइन डाला गया था। सीवर लाइन डालने के बाद एक नेचुरल कॉम्पैक्शन टाइम होता है कि मिट्टी को दबने का समय दिया जाए, और वो दिया गया। और एक उसका जो अंग है कलेक्ट्रेट से लेके आईएमए तक का, वह लगभग अब चलने लायक हो गया। उसके ऊपर जो ग्रेवल होता है, WBM होता है, वो भी डाल दिया गया है। साइड में रेन वाटर के लिए जो पानी के पाइप होते हैं, रेन वाटर को जो स्टॉर्म पाइप बोलते हैं, उनको जो ले जाते हैं, वो भी डाल दिए गए हैं। सीवर भी डाल दिया गया है। लेकिन ये चलने लायक बनी है, अभी फाइनल नहीं हुई है। अब उसके अगले भाग पे काम होगा। इसके अलावा भी अगर कोई निर्माण में कार्य हो रहा है तो सड़क खुदेगी भी और सड़क कॉम्पैक्शन भी होगा, उसको टाइम भी लगेगा और बनेगी भी। कई बार मौसम के कारण या अन्य विषयों के कारण देर हो जाती है, ये भी होगी। इस पर भी हम लगातार नजर बनाए। लगातार आपके द्वारा 2-3 जगह पर आप गए थे और वहाँ पर निर्माण कार्य जो नालों का शिविर का चल रहा था और वहाँ पे ठेकेदारों ने कुछ काम अच्छे नहीं किए गए थे, तिरछे मिर्चे थे, पाइप भी अच्छे नहीं डाले थे और आपने कार्रवाई की काम की थी, और उसमें क्या रहा है? कार्रवाई ऑलमोस्ट मुझे ऐसा अभी संज्ञान में आया, शायद हमारा जो इंजीनियरिंग विभाग है मुख्य अभियंता के लेवल पर, वहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई के साथ साथ हमारे लिए ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बारिश का मौसम है, वहाँ के दुकानदारों को कोई तकलीफ ना आए और जो निर्माण कार्य चल रहा था वो निर्बाध बढ़ी की तेजी के साथ हो। यानी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसका निर्माण कार्य भी तेजी के साथ गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रखा जा रहा है और मुझे अभी संज्ञान में आया है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, मुख्य अभियंता के लेवल से उस पर कार्रवाई हो चुकी है। हाउस टैग के नाम पे गरीबों का ही शोषण क्यों हो रहा है? ये कई बार फ्रेज कहने में सुंदर लगती है और अच्छी भी लगती है, और अगर मीडिया के एंगल से देखूं, मैं खुद काफ़ी मेरा मन और मेरा इस भाव का रहा हूँ कि मैं पुस्तकें पढूं और ज्ञानी बनूं आप सब लोग की तरह। कई बार इसको कहने में फ्रेज अच्छी लगती है, लेकिन अगर मेरे को जहाँ तक पता चला, अभी आपने देखा कुछ लोग आंदोलनरत भी थे, वो गरीब नहीं थे, वह लोग तो व्यवसायी थे, वह लोग तो बड़े होटलों के मालिक थे, वह लोग तो बड़ी बिल्डिंगों के मालिक थे। तो भाई वो भी कह रहे थे शोषण हो रहा है। देखिए, कर का आरोपण होना, कर का संचय करना, इसको समर्पण भाव से लेना चाहिए। जो भी कर आए वह देश में और उस शहर में और वहाँ के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए समर्पण भाव से उसकी एक एक पाई लगे, ये आवश्यक है। कर निर्धारण कैसे होता है, ये कानून व्यवस्था के अंदर है, नियमानुसार होता है। कोई विसंगतियां होती हैं तो उसको देखना चाहिए। बहुत सारी विसंगतियां सामने लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, लेकिन जब उनको सेटल करते हैं तो ज़्यादातर वह विसंगतियां उतनी नहीं होती जितनी बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया जाता है। लेकिन आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी पर अनावश्यक कर नहीं लगाने देंगे, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को तुरंत जल्दी से जल्दी निस्तारित करेंगे। 30 जून से पहले 20% का छूट का भी लाभ लोगों को लेना चाहिए, उसको भी लाभ लेके लोग कर को जमा करें। पॉलीथीन के नाम पे छोटे रेडी वालों से जो है जब दुकानदार जाता है तो उन्हें सताया जाता है। शायद ये सवाल अगर पिछले वर्ष पूछते तो शायद ये जायज होता। इस वर्ष आप जाकर पॉल्यूशन विभाग से पूछ सकते हैं। नगर निगम की टीम थी, शासन की टीम थी, जितने बड़े प्रोड्यूसर थे, जितने बड़े स्टोर करने वाले थे, उन लोगों से लाखों रुपए का पॉलीथीन जब्त किया गया है। लेकिन मैं हमेशा से इस पक्ष का रहा हूं, कोई जब्त करना, दंडात्मक कार्रवाई करना, पेनलाइज करना, शायद ये किसी चीज का उत्तर नहीं होता। उत्तर यह है कि देश को जीरो प्लास्टिक की तरफ जाना है, सब लोगों को इस भाव से काम करना है, और जो प्लास्टिक बेचने वाले हैं उनको वैकल्पिक जो साधन है, वैकल्पिक जो व्यवस्था है, उसके अंदर जाकर प्लास्टिक को बेचना बंद करना है। उसी ग्रेड की प्लास्टिक बेचनी है जिस प्लास्टिक अलाउड है। क्योंकि मेरी नगर निगम में समस्या यह है कि आपने अभी गोबर का भी सवाल पूछा, गोबर के पहले जो और चीज है जिससे नाली और नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, वह चीज प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक और गोबर अगर मैंने नालियों से साफ कर दिया, सीवर से साफ कर दिया, यकीन मानिए कहीं जल के भराव नहीं होगा, कोई जल का जो निकासी है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अतिक्रमण के नाम पे केवल गरीबों को ही सताया जा रहा है। काली वर्दी वाले आते हैं और अतिक्रमण को लेकर गरीबों को सताते हैं, कहते हैं कि आप बड़ी बिल्डिंगों पे बड़े लोगों के पास नहीं जाते। इसका क्या मतलब है? देखिए,
जहाँ तक बात है कि जो पहला है गरीबों को सताया जा रहा है, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी गरीब आदमी को सताया जाने का कोई कहीं तक का भी दूर दूर तक का प्रावधान नहीं है और दूर दूर तक ऐसा नहीं होने देंगे। नंबर 1। नंबर 2, सब लोगों को सब लोग अपने ही लोग हैं, वह छोटे व्यवसाय करते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, रेहड़ी पे सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, कुछ और सामान खाद्य पदार्थ बेचते हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वह सुरक्षित रखते हैं, उनकी भी सुरक्षा है, ट्रैफिक के आवागमन को देखते हुए दूर तक अपने आप को व्यवस्थित करके काम करें। हमने कुछ स्वनिधि बाजार बनाए हैं और जगह भी व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। कई बार अनजाने में ये लोग सड़क के ऊपर बर्तन रख के बेचने लगते हैं, आप खुद जानते हैं। सड़क के ऊपर अपनी चाट की दुकान लगा लेते हैं, वहाँ पर 2 कुर्सी भी डाल लेते हैं। तो वह अतिक्रमण तो एक विषय हो गया, लेकिन उनके जीवन की भी सुरक्षा है, अपने जीवन की भी सुरक्षा देखें। वह लोग जो उनके सामान खरीदने आ रहे हैं, जो उनके कस्टमर हैं, उनकी सुरक्षा को भी देखें और अपने आप को सड़क से दूर रखें। अगर अपने आप को सड़क से दूर रखें, कोई उनको कोई परेशान नहीं करेगा। जहाँ तक है बड़े चीज़ों का या बड़े अतिक्रमण का, अभी तो मुझे नहीं पता कि आप लोग आज न्यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमने बड़े बाजार में भी लाल निशान लगाए हैं, अतिक्रमण को हटाने का काम करने जा रहे हैं। एक बड़े बड़े जितने मार्केट हैं वहाँ पर अतिक्रमित हो रहे थे, हमने व्यवस्थित करके मंगल बाजार को गोघाल मेला क्षेत्र में लेके गए। जुबली पार्क अव्यवस्थित हो रहा था, लेकर गए। मोटरसाइकिल लोग सड़क पे रख के बेचते हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। 2 बार 3 बार 4 बार आग्रह करेंगे, कठोरतापूर्वक आग्रह करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर कानून अपना कार्य करता है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम। जब से नगर निगम बना है, कुछ पार्षदों का कहना है कि हम पार्षदों की ही सुनवाई नहीं होती, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पार्षदों की सुनवाई कहाँ नहीं होती ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्षद तो नगर निगम है। नगर निगम क्या है? नगर निगम जनता द्वारा चुने गए पार्षदों का समूह ही तो नगर निगम है। तो उनको किसको सुनवाई करानी है? अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, सबकी बात सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सुनने से पहले ही सारे काम हो जाते हैं। तो कहाँ सुनवाई नहीं होती, क्या सुनवाई नहीं होती, इसका मेरे को पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पार्षदों के समूह, जनप्रतिनिधियों का समूह, शासन की व्यवस्था, नगर निगम का एक्ट, यही मिलकर तो नगर निगम बनाते हैं। और नगर निगम में है क्या इसके अलावा? आपके द्वारा जो है यहाँ सड़क निर्माण किए जा रहे हैं चार, तो इसमें टाइम पीरियड कितना होता है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक सड़क? ज़्यादातर समय जो छोटी सड़कें होती हैं उनका टाइम पीरियड लगभग 90 दिन का होता है। कुछ लंबी बड़ी सड़कें होती हैं, जैसे सीएम ग्रिड की सड़क थी, उसमें 1 वर्ष के लगभग का समय है। कुछ और बड़े काम होते हैं जिसमें नालों का निर्माण होना है, नालों के निर्माण के बाद सड़क का निर्माण होता है, उसमें कई बार 6 महीने तक का समय होता है। हकीकत नगर में काफी टाइम से, महीने काफी बीत चुके हैं, 6 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ का मैंने इसीलिए आपसे मैंने आपके सवाल का पहले जवाब दे दिया, मुझे पता था आप ये पूछेंगे। उसका समय सीमा फरवरी 2026 तक है। लेकिन वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं और वहाँ के बड़े विद्वान जितने भी लोग हैं, सब समाज के बुला के हमने उनसे बात किया था, उनको आश्वस्त किया है कि त्योहारों के मौसम से पहले, दशहरे से पहले चलने लायक सड़क दे देंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, वरना आप इसको अलग कोट कर देते हैं। उनको चलने लायक सड़क देंगे, काली सड़क देंगे। उसके बाद कुछ यूटिलिटी हैं साइड में, सौंदर्यीकरण है, अन्य कार्य हैं, वृक्षारोपण होगा, टाइलिंग है, वह कार्य चलते रहेंगे और समय सीमा से पूर्व कार्य खत्म हो जाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। आपके नगर निगम के ठीक सामने ही डेयरी सिंचाई के गाय भैंसे बंधी रहती है, गोबर वोबर नालियों में आता है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या मुख्य कारण? देखिए, जब हम कार्रवाई करने निकलते हैं तो आप दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, जब कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। तो ये तो होता है ना, इसको गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, तो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। उनके कुछ ज़मीन को लेकर विषय हैं, उन लोगों से भी अभी हम संवाद करेंगे और हम चाहते हैं वह जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, मैं बहुत सारे उन बच्चों को जानता हूँ, पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनको अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए और व्यवस्थित करके मवेशियों को यहाँ से ले जाना चाहिए। वह खुद रहते रहें, उनका घर है, जैसे भी बस्ती बनी है, जो भी उसमें प्रावधान है उसमें वो रहते रहें। उसको सुंदर करने के लिए शासन के द्वारा जो भी नियम अनुसार होगा वह हम सब कुछ करेंगे। आपके कार्यकाल में कितना विकास अब तक हुआ है? किस अनुपात में जानना चाहते हैं? मीटर रोड या रोड्स वगैरह, हर चीज़? ऐसा कोई वार्ड नहीं है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इस देश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम एक ही मूल मंत्र पे काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम उस पे काम करते हैं और हम लोग सबका विश्वास बने उस दिशा में काम कर रहे हैं, बिना किसी जाति, धर्म, भाषा देखे हुए
हर क्षेत्र में विकास, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो अछूता छोड़ा हो। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग ग्रामीण 32 गांव भी जुड़े हैं जिनकी जल की निकासी, सड़क की व्यवस्था, अंत्येष्टि स्थल, पार्क बहुत अच्छे नहीं हैं। उन पे भी हम लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लगातार अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाई देंगे। मैं बड़ा ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कई बार मैं अपने पत्रकार मित्रों से भी पूछता हूँ तो वो पत्रकार मित्र बताते हैं भाई साहब एक जगह पानी भरा था, तो मैं इसे स्वीकार करके अच्छे रूप में स्वीकार करता हूँ। अब 2 साल पूर्व का अगर आप समय देखें और सब लोग कहते थे ऐसा, मुझे नहीं पता क्या सच था कि जहाँ देखो वहाँ खुदा ही खुदा है। अब लोगों को खुदा मिल नहीं रहा। पिछले दिन बारिश हुई थी 4 दिन पहले, तो एक जगह गड्ढे पड़े थे और मेरे को कहीं से सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा है, वहाँ से आया कि साहब वहाँ गड्ढे पड़े हैं, तो 24 घंटे में गड्ढे ठीक हो गए। तब उसमें भी विवाद आ गया कि साहब इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो 1 या 2 जगह हैं जहाँ पानी का भराव हो रहा है, उनको भी हम चिन्हित कर चुके हैं। और अभी पिछली बारिश में भी जब बारिश हुई थी, बारिश के दौरान, आज भी सुबह बारिश के दौरान मैं स्वयं भी सड़कों पे था, नगर आयुक्त पूरी टीम के साथ सड़कों पे थे। जो भी पॉइंट हमें चिन्हित हो रहे हैं, जहाँ जल का रुकाव हो रहा है, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी चाहिए, जल वृष्टि होने पर पानी आएगा, पानी रुकेगा, लेकिन वो कितनी तेजी से निकल जाए ये जरूरी है। आपसे भी अनुरोध है कि जाकर एक बार डंबोला नदी में बहते हुए पानी को देखिए, वहाँ की सफाई को देखिए, उसका भी रिकॉर्डिंग करें और लोगों तक पहुँचाएं। मुझे लोगों ने बताया 2003 के बाद पहली बार इतने युद्ध स्तर पे, पिछले वर्ष भी हमने किया था, इतने युद्ध स्तर पे डंबोला और पांवधोई की सफाई की गई है। हम लोग सब लोगों के समर्पण के भाव से, सब लोगों को मार्गदर्शन में लगातार इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। और जो भी समस्या आएंगी, समस्या तो आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक तरह की सतत प्रक्रिया होती है। समस्या आएगी, समस्या के बीच में खड़े होंगे और उसका निदान सब मिलजुल कर निकालेंगे। एक लास्ट और आखिरी सवाल, कौन सा कार्य नगर निगम करवा रहा है, कौन सा पीडब्ल्यूडी? नहीं, आप कोई कार्य पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कौन सा पीडब्ल्यूडी करा रहा है, सड़क के काफी निर्माण चल रहे हैं, जैसे सड़क पे सीएम ग्रिड का कार्य नगर निगम करवा रहा है। अभी आज ही की बात है, हम जनकपुरी पुल की तरफ से आ रहे थे, जनकपुरी पुल का चौड़ीकरण का कार्य, वहाँ का पुल का निर्माण हो रहा है, वह पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है। जेल चुंगी से लेकर नवाबगंज चौक का सड़क का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। उसमें एक पुराना पुल है, उसके लिए भी हम लोग शासन को कह रहे हैं कि वह पुल भी बन जाए, वह पीडब्ल्यूडी के द्वारा।